मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति रेनकोट पहनकर हाथों में ग्लिव्स पहनते हुए कार में बैठकर किसी का इंतजार कर रहा है। उसी समय वहां से एक व्यक्ति छाता लेकर जा रहा होता है। वो जल्दी से कार से उतरता है और उसे व्यक्ति के पेट में चाकू घोंप देता है और वहां से जल्दी से कार लेकर भाग जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि हैरी नाम का लड़का है। वो बहुत ही गरीब है और एक्टर बनने का सपना लेकर शहर में आया था, लेकिन वह अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा उदास हो चुका है, इसलिए आज आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसकी मकान मालिक दरवाजा खटखटाती है। हैरी को लगता है कि शायद वो उसके लिए कुछ खाने को लाई है। वो सुसाइड का प्लान कैंसिल कर जल्दी से दरवाजा खोलने जाता है। देखता है कि मकान मालिक किराया मांगने आई है और चिल्लाते हुए कह रही है कि उसने 5 महीने का किराया नहीं दिया है। अगर किराया नहीं दिया तो उसे निकाल दिया जाएगा। वो दूसरे दिन फिर आती है और उसे कहती है हैरी ने किराया नहीं दिया है, उसे यहाँ नहाने का कोई भी चांस नहीं है, और उसे बाथरूम से बाहर कर देती है। इस मजबूरी में हैरी को पब्लिक बाथरूम में नहाने की सोचता है। वहां हैरी एक व्यक्ति को देखता है जिसका नाम जैक है। उसकी घड़ी और वॉलेट को देखकर हैरी के मन में लालच लाता है। जैक हैरी को घूरकर देखता है। हैरी डरकर नहाने चले जाता है। थोड़ी देर में हैरी का साबुन नहाते समय हाथ से छूट जाता है। वह फर्श पर गिर जाता है। इत्तेफाक से जैक उसी समय वहां से जा रहा होता है। उसका पैर साबुन पर पड़ता है। जैक फिसलकर जमीन में गिर जाता है। वह बहुत बुरी तरीके से उसके सर में लगती है। वो बेहोश हो जाता है और जैक की चाबी हैरी के पास जाकर गिरती है। हैरी चाबी उठाकर जैक के पास जाता है और देने वाला होता है, लेकिन वो चाबी को रख लेता है और अपनी चाबी जैक के पास पटक देता है। जैक को अस्पताल ले जाया जाता है। उधर हैरी जैक की चाबी से उसके लॉकर को खोलकर उसके एक्सपेंसिव घड़ी और वॉलेट को वहां से ले जाता है। वो उसके सूट और चश्मे को भी पहन लेता है। थोड़ी देर में मकान मालिक के पास जाकर उसका पूरा पेमेंट कर देता है और बाकी लोगों का भी जिनका बकाया था। लोगों की हेल्प भी करता है। थोड़ी देर में हैरी को एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है और वह हॉस्पिटल जैक को सारी चीज वापस करने जाता है। तभी डॉक्टर बताता है कि जैक के सर में चोट लगने की वजह से जैक अपनी याददाश्त खो चुका है। जैक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। वो हॉस्पिटल का बिल पे करने आया, लेकिन उसके पास रुपए ही नहीं है। तभी लीना, जो कि हॉस्पिटल में काम करती है, जैक की मदद करने आती है और जैक से कहती है तुम घर जाकर मुझे पेमेंट दे देना। लीना अपनी वैन में जैक को उसके घर पर ले जाती है। रास्ते में जैक से उसका नाम पूछती है, उसका एड्रेस, लेकिन जैक को कुछ याद नहीं था। लीना जैक से उसकी उम्र पूछती है तो जैक अपनी उम्र 32 बताता है। लीना उसे गौर से देखती है, जबकि वो देखने में बहुत बड़ा लगता है। दूसरी तरफ हैरी जैक के एड्रेस पर पहुंच जाता है। घर में घुसकर हर चीज परफेक्ट पाता है। जैक का घर लग्जरी था और सारी सुविधाएं थी। थोड़ी देर में वो जैक के कपड़ों को देखता है। मिलिट्री की, पुलिस की, डॉक्टर की सारी ड्रेस होती है। हैरी उन्हें देखकर कंफ्यूज होता है, लेकिन वो घर को देखकर खुश होता है। उधर जैक हैरी के एड्रेस पर पहुंच जाता है, जो बहुत ज्यादा गंदा होता है। जैक देखकर सोचता है वो ऐसी जगह कैसे रहता है। तभी लीना के पास एक कॉल आता है कि एक्सीडेंट हो गया है, उसे अजैन जाना होता है, लेकिन जैक उसे पेमेंट करना चाहता है। वो कहती है बाद में ले लूंगी। उधर हैरी जैक के घर में बहुत आराम से रह रहा था। अपने को रिलैक्स करने के लिए टीवी ऑन करता है तो उसके सामने एक लाइव वीडियो उसकी पड़ोसी की आ जाती है, जिसमें एक महिला योगा कर रही है। हैरी ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है। इधर दिखाते हैं कि जैक अपने आप को जानने के लिए बहुत से तरीके अपनाता है। पड़ोसियों से अपने बारे में पूछता है, लेकिन सब बताते हैं कि तुम एक सेल्समैन हो। एक अनजान आदमी आता है। जैक उससे पूछता है, लेकिन वो जैक पर हमला करने को उतावला था। जैक उल्टा उसी की टांग को तोड़ देता है। कुछ समय बाद लीना फिर से वापस आती है और जैक को जमीन में गिरा पाती है। जैक सिगरेट पीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस पर सिगरेट झील नहीं रही है। लीना पूरे घर में बहुत सी सिगरेट पाती है और सोचती है जैक बहुत बड़ा नशेड़ी है। कुछ देर जैक के साथ बिताकर लीना को उससे हमदर्दी हो जाती है। जैक को अपनी आंटी के रेस्टोरेंट के जाती है, जहां उसे नौकरी पर रखने की अपनी आंटी से कहती है। पहले तो आंटी मना करती है, लेकिन बाद में लीना के कहने पर जैक को रख लेती है, लेकिन 2 शर्त के साथ। पहली, ग्राहकों से हंस के बोलेगा और यहाँ से भागेगा नहीं। उधर हैरी पूरे घर की तलाशी लेता है और उसे बहुत सारे रुपए मिलते हैं। वही बहुत महंगी शराब, खतरनाक चाकू, वह कुछ पासपोर्ट जो फर्जी थे। हैरी को लगता है कि जैक कोई पुलिस वाला है और वह लड़की किसी केस में गवाह है। जैक उसकी सुरक्षा के लिए उस पर निगरानी रखे हुए है। हैरी उस लड़की के घर को ढूंढता है, सबके गेटों पर जाता है, लेकिन कहीं भी वो लड़की नहीं मिलती है। हैरी घर में आकर बहुत कंफ्यूज होता है, वीडियो को देख रहा होता है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि
शायद ये जैक के घर में ही कोई कमरा है जिसमें वह है। हैरी उस कमरे को ढूंढ लेता है। हैरी दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खुलते ही अंदर वही लड़की है जिसका नाम ज्यू है। हैरी ज्यू से कहता है कि उसका पड़ोसी है, अपने दोस्त को देख रहा है, लेकिन ज्यू उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखती है और दरवाजा बंद कर देती है। उधर जैक रेस्टोरेंट में बहुत मेहनत से काम करता है, नई नई डिश बनाता है, जिससे रेस्टोरेंट में ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। कुछ दिन बाद लीना जैक के घर पर उससे मिलने जाती है। बात हो ही रही होती है कि लीना को कैलेंडर देखकर कोई काम याद आता है। वो वहां से चली जाती है। तभी जैक कैलेंडर में कुछ नोटिस करता है। जाकर देखता है तो एक डेट को क्रॉस हुआ पाता है और उस पर कुछ एड्रेस भी लिखा हुआ था। अगले दिन जैक उसी एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां एक गाड़ी में सबको बैठा रहे होते हैं। वहीं जैक को भी बैठा कर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई नए एक्टर चाहिए थे जो कि साइड रोल कर सके। थोड़ी ही देर में जैक एक फिल्म के सेट पर पहुंच जाता है। उधर दिखाते हैं कि हैरी ज्यू का पीछा करने लगता है। वो एक हॉस्पिटल में जाती है, वहां से बाहर आती है। हैरी उसका पीछा करता हुआ आगे जाता है जहां ज्यू अचानक मुड़ जाती है। हैरी देखता है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है जिसका फोटो हैरी ने जैक के घर में देखा था। हैरी जल्दी से ज्यू को बचाने के लिए अपने साथ पार्किंग एरिया में ले जाकर छुप जाता है। इधर शूट खत्म होने के बाद जैक को पेमेंट मिलता है। उसी समय जैक हैरी के पिता का पता देख लेता है और अगले दिन उनसे मिलने उनकी शॉप पर पहुंच जाता है क्योंकि जैक अब हैरी की जिंदगी जी रहा था। हैरी के पिता एक नाई है। जैक वहां जाकर अपने बारे में पूछता है तो वो कहते हैं हैरी एक लापरवाह और कामचोर लड़का है। जैक सोचता है शायद उसके पिताजी उससे नाराज हैं और वहां से चले जाता है। कुछ समय बाद वह लीना के साथ उसकी आंटी से मिलता है और कहता है कि वो काम छोड़ रहा है क्योंकि वो अब एक्टर बनेगा और अपने सपने पूरे करेगा। उसी रात ज्यू अपने कपड़े पैक कर कहीं जाने को किसी का इंतजार करती है, लेकिन बहुत देर बाद भी कोई नहीं आता है। ज्यू सोचती है कि शायद अगले संडे की डेट होगी। वो वापस अंदर चली जाती है। उधर जैक एक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करता है। शूट पर जैक को एक्टर के बॉडीगार्ड का रोल दिया जाता है जहां जैक बहुत अच्छी फाइट करता है, जिसे देखकर डायरेक्टर बहुत इम्प्रेस होता है। इधर फिर से संडे को ज्यू को लेने कोई नहीं आता है। अगले दिन जैक को शूटिंग में डायलॉग बोलने को दिए जाते हैं जिसे जैक अच्छे से बोलता है। जैक कुछ ही दिन में बहुत अच्छा साइड हीरो बन जाता है और बहुत फेमस भी होने लगता है। हैरी और जियो एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और कुछ ही दिन में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन दिखाया जाता है कि जैक शूटिंग पर गया है और अपनी तैयारी कर रहा होता है। हीरो प्रोड्यूसर से कहता है कि कहानी में चेंज करना होगा क्योंकि हीरो से ज्यादा जैक फेमस होता जा रहा है, लेकिन प्रोड्यूसर बिल्कुल मना कर देता है। उधर हैरी के पास एक कॉल आता है। उधर से एक बंदा कहता है कि क्या जैक उनको मिल सकता है। थोड़ी देर में हैरी उनसे मिलने जाता है। काला चश्मा और मास्क लगाकर मीटिंग शुरू हो जाती है। तभी हैरी से कोई डरते हुए कहता है कि उसने जॉय को क्यों नहीं मारा। हैरी कहता है जल्द ही वो काम को खत्म कर देगा। पुलिस मीटिंग में हुई सारी बातें सुन लेती है और उधर गैंग हैरी पर नजर रखने की कहते हैं। कुछ समय बाद शूटिंग में हीरो जैक को जलकर मारने लगता है। उसे सर के बल कीचड़ में गिरा देता है, लेकिन जैक सिर्फ हंसता रहता है और पूछता है उसने टेक कैसा दिया है। कुछ देर में हैरी अपने पीछे जैक को खड़ा देखता है और बहुत डर जाता है कि आज तो गया काम से। लेकिन जैक हैरी से पूछता है कि वो जैक का फैन है। हैरी हाँ कहकर वहां से चले जाता है। उधर लीना और जैक एक दूसरे के होते जा रहे हैं। कुछ समय बाद फिर से संडे होता है और ज्यू किसी का वेट करती है। तभी हैरी आकर कहता है वो उसे बहुत चाहता है और वो उसे छोड़कर नहीं जाए, कोई आएगा तो। ज्यू मान जाती है। दोनों एक दूसरे के गले लग रहे होते हैं। तभी कोई उनकी पिक ले लेता है और बहुत बड़े व्यापारी को दिखाता है जो उन दोनों को मारने का हुक्म देता है। उधर लीना और जैक कार से जा रहे होते तभी बहुत बारिश होती है। लीना कार में गाना लगा देती है जिसको सुनकर जैक की मेमोरी वापस आ जाती है और वह जाकर हैरी को पकड़ लेता है। हैरी सोचता है आज तो गया जान से। लीना को जैक की हकीकत मालूम पड़ जाती है। वो कहती है तुम कातिल हो। जैक कहता है वो कातिल नहीं है। कॉन्टेक्ट जरूर लेता है लेकिन झूठ मूठा मारकर उन्हें पिक्चर भेज देता है और दूसरे दिन उन्हें छोड़ देता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को लगता है कि मैंने उन्हें मार दिया। जैक हैरी और ज्यू को बताता है कि जैक को ज्यू को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ज्यू कहता है कि वो देश छोड़कर चली जाए क्योंकि जिस बिजनेसमैन का राज उसे मालूम है वो उसको कभी नहीं छोड़ेगा। ज्यू कहती है कि वो हैरी के बिना नहीं जा सकती क्योंकि और वो चले गई तो वो हैरी को मार देंगे। इसके बाद वो तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। हैरी कहता है कि ज्यू को नकली चाकू से मारेगा और उनको ऐसा लगेगा कि हमने ज्यू को मार दिया है। जैक को ये प्लान पसंद आता है
आगे दिखाते हैं कि जैक लीना के यहाँ जाकर बताता है कि उसकी पुरानी मेमोरी वापस आ गई है। लीना खुश होती है। अगले दिन हैरी ज्यू को लेकर एक कबाड़ के गोदाम में पहुंच जाता है, जहां उस बिजनेसमैन से कहता है कि मैं आज इसको नहीं छोड़ूंगा, इसका काम तमाम कर दूंगा। वो समझ जाता है कि यह एक्टिंग कर रहा है। कुछ देर में हैरी ज्यू को मार देता है, लेकिन तभी वहां जैक भी आ जाता है और हैरी से लड़ने लगता है। सबको लगता है कि ये दूसरा वाला कातिल है। कुछ देर में लड़ते लड़ते जैक हैरी को मारने वाला होता है। लीना जैक के नकेली चाकू को फेंक देती है। इसका फायदा उठाकर हैरी जैक में चाकू मार देता है। उसी समय ज्यू ऊपर से कंटेनर को गिरा देती है। वो बिजनेसमैन समझता है कि इस दबकर सारे मर चुके हैं और वहां से उन्हें छोड़कर चले जाता है। वो लोग बाहर निकलते हैं। ज्यू हैरी अपने प्यार के इजहार करती है और उधर जैक भी लीना को सब बातें बता देता है और कहता है उसकी उम्र उससे ज्यादा है और यही मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।